फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई बैकफुट पर आए राहुल गांधी और अमेरिका में हुआ मोदी की ताकत का एहसास। अरे वाह, देखें क्या हुआ है। वैसे जिस तरह से बोला, हमने पूरी स्पीच नहीं सुनी, पर जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखी थी, बहुत इनअप्रोप्रिएट बातें की हैं इंडिया और मोदी जी के अगेंस्ट। इतनी गंदी तरह से सेटिंग में लग रही थी, छोटी सेटिंग में कुछ बोल जो भी है, पर जिस तरह से आप बाहर के देश में जाके इस तरह से बोल रहे हो, बिल्कुल शोभा नहीं देता। शॉकिंग था। उससे एक बंदे का करेक्टर और एज अ लीडर वो कितना लीडर बनने के लायक है वो सारा दिख जाता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सीमा की लंबी साझेदारी होने के चलते दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद चरम पर रहता है। यह विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए इसका अब तक कोई हल नहीं निकाला जा सका है। यही कारण है कि 1975 के बाद गलवान की हिंसा पहली हिंसक घटना थी। इसमें भारतीय सेना के करीब 20 जवान शहीद हुए। हालांकि सैनिक चीन के भी मारे गए थे, लेकिन चीन बड़ी ही उस्तादी से इसे छुपाने में कामयाब रहा। और यही वजह है कि भारत में भी देश की विपक्षी पार्टियां मौजूद सरकार पर आरोप लगाती हैं कि चीन हमारी जमीन हड़प रहा है। विपक्ष कभी इन आरोपों को साबित हालांकि नहीं कर पाई है। विपक्ष के नाम पर राहुल गांधी प्रमुख चेहरा है जो मोदी को घेरने का काम करते हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां उन्होंने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार की तारीफ कर दी है। और वो तारीफ क्यों की गई है, आज उसी पर बात करेंगे। राहुल गांधी जब से अमेरिका पहुंचे हैं तब से वो मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप मढ़ चुके हैं। हालांकि उन आरोपों की पोल हम आपके सामने पहले ही खोल चुके हैं। हालांकि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़ास निकाल रहे थे, उसी वक्त ऐसा भी वक्त आया जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा, चीन भारत पर कुछ थोप नहीं सकता और भारत और चीन के संबंध आसान नहीं है, ये मुश्किल होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता 3 अमेरिकी शहरों की यात्रा पर है और उन्होंने कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार रात छात्रों के प्रश्न का उत्तर में ये बात कही है। छात्रों ने राहुल से पूछा था कि अगले 5 से 10 सालों में भारत और चीन के संबंध कैसे होंगे, आप इसे किस तरीके से देखते हैं। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, ये अभी मुश्किल है, मेरा मतलब है कि उन्होंने हमारे कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। भारत पर कुछ थोपा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 3 वर्षों से गतिरोध कायम है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों के बाद संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। भारत सरकार का रुख है कि द्विपक्षीय संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमाई इलाकों में शांति ना हो। भारत में रहते तो राहुल गांधी को चीन के मुद्दे पर कभी अकल नहीं आई, लेकिन शायद अमेरिका जाने के बाद उन्हें समझ आ गया है कि भारत और चीन के रिश्ते आसान नहीं है। क्योंकि ये विवाद अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है। 1914 से ये विवाद लगातार चलता आ रहा है। बड़ी समस्या ये है कि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चीन कैसे तानाशाही पर उतारू रहता है वो भी आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने चीन के साथ रूस पर भी भारत के रवैये की तारीफ कर दी है। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप भारत के रूस रुख को कैसे देखते हैं, तो इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा है, रूस के साथ हमारे संबंध है, रूस पर हमारी कुछ निर्भरताएं हैं, इसलिए मेरा रुख वही है जो भारत सरकार का है। भारत को अपने हितों की ओर देखना होगा, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है जहां सामान्य तौर पर उसके और अन्य देशों के संबंध होंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर राहुल गांधी को ये अक्ल कैसे आई। अक्सर चीन के नाम पर मोदी को कोसने वाले राहुल गांधी अचानक मोदी के साथ कैसे खड़े हो गए, तो उसके पीछे का कारण है मोदी का बढ़ता हुआ रुतबा और चीन का भारत के सामने घुटने टेकना। जिस चीन की नजर हर वक्त भारत की जमीन पर रहती थी, अब उसकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो 1 इंच जमीन भी हड़पने के बारे में सोच सके, क्योंकि गलवान और तवांग में वो भारतीय सेना के पराक्रम को परख चुका है और उसे भी पता है कि भारत के बिना उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान से व्यापार बंद होते ही पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर हो गया, चीन भी समझ चुका है कि भारत के साथ दुश्मनी करने में उसका ज्यादा घाटा है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू समझिए। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। नई संसद भवन को लेकर कहा गया है कि पीएम मोदी ने गुलामी की निशानियों को मिटाया है।
हम पीएम को समर्थन देते हैं। इन सब के बीच एक सर्वे ने साफ कर दिया है कि आखिरकार लाल आंख दिखाने वाले ड्रैगन को पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने के सामने झुकना ही पड़ा। दरअसल ये खुलासा खुद चीन के एक सर्वे में हुआ है। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। चीन में हाल ही में किए गए एक सर्वे से ये बात सामने निकल कर आई है कि वहां के 92% लोग भारत से खतरा महसूस करते हैं। चीन में सिर्फ 8% लोगों का कहना है कि उनको भारत से कोई डर नहीं लगता। चीन की जनता के बड़े हिस्से में भारत के प्रति पिछले 3 सालों में ये डर आया है। ये सर्वे सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने कराया। इससे पहले सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने साल 2020 में ऐसा ही सर्वे कराया था। तब 27% लोगों ने ये कहा था कि भारत अच्छा पड़ोसी है। उस सर्वे में 73.6% चीन के नागरिकों ने भारत को खतरा बताया था। अब बीते 3 साल में चीन के लोगों में भारत के प्रति खौफ बढ़ने का खुलासा इस ताजा सर्वे से हो रहा है। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इन 2-3 सालों में ऐसा क्या हुआ जो पूरा ही गेम बदल गया है। तो वो गेम कैसे बदला है? मोदी सरकार की मेहनत से। जिस एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पहले चीन में होती थी, अब वो भारत में हो रही है। टेस्ला अपना पहला प्लांट लगा रहा है। जब चाइना के पेट पर लात पड़ी तो सीधा इसका असर उसके दिमाग पर हुआ। जब अमेरिका और चाइना की नहीं बनी तो दोनों के इकोनॉमिक रिश्ते खराब होने लगे। अमेरिका चाइना पर डिपेंड करता था और चाइना अमेरिका पर निर्भर करता था। एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन जब दोनों के बीच इकोनॉमी को लेकर लड़ाई हुई तो चाइना बैकफुट पर आ गया। जब अमेरिका को पता चला कि हम ही से डॉलर लेकर चीन हमारी ही जासूसी करा रहा है, तो अमेरिका ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। और ये उसी का नतीजा था कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई और अब भारत में टेस्ला भी बनने जा रही है। चाइना को पता है कि पूरे एशिया में अगर कोई चाइना से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है तो वो है भारत। अब इसी का नतीजा है कि जब चाइना के पेट पर लात पड़ी तो वहां के लोग भारत से घृणा करने लगे, डरने लगे। भारत की शक्ति अब लगातार बढ़ती जा रही है और ये सर्वे इसी बात का सबूत है। चीन शायद भूल गया था कि देश का नेतृत्व आज एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो जानता है कि चीन जैसे देशों से आखिर कैसे निपटना है। और राहुल गांधी को भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के दौरे पर जाकर भारत की तारीफ करते हैं, बताते हैं कि भारत निवेश के लिए एक बेहतर देश है। ये प्रधानमंत्री की मेहनत का ही नतीजा है जो भारत की विकास दर आज 7.2% है। भारत अमेरिका और चीन से बहुत आगे है। राहुल गांधी को ये बात समझनी होगी और विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ बोलने से बचना होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। तो भाई मुझे तो नहीं फील हुआ कि राहुल गांधी ने कोई ऐसे मोदी जी की प्रेस की है, पर उसने ये बोला क्योंकि देखो मोदी जी के ये जो 2 स्टैंड थे चाइना जो बॉर्डर पे हुआ है, हाँ वो है ठीक। अब उसके खिलाफ बोल के क्या वो बता सकता है? कोई है ही नहीं कोई रीजन उसके खिलाफ होने का। पर वहाँ यहाँ आके यूएसए में किया तो काम गड़बड़ है, मैं सच बता रही हूँ। देखिए राहुल गांधी जो है कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे वो एंटी इंडिया नजर आए। उनको एक फाइन लाइन देखनी है कि आप अपोज कर रहे हैं मोदी जी को, मगर आपको अपने देश से भी प्रेम है। इसीलिए वो अगर ज्यादा नेगेटिव जाते हैं तो लोग बोल सकते हैं अच्छा है आप एंटी इंडिया। पर बोल है मेरे हिसाब से तो इसीलिए उन्होंने कोशिश की है कि वो उसके बाद बीच में थोड़ा इस टाइप से अपोजिशन शो करें मोदी जी की पॉलिसीज में, मगर एंटी इंडिया ना नजर आए। जब पूछा गया चाइना के बारे में तो यही बोला कि भाई जो पॉलिसी है बहुत अच्छी है, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ चाइना नहीं ले पाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम कर रहे हैं। तो उन्होंने इंडिया का साथ, क्योंकि वो बोल नहीं सकते एनीथिंग जो ऐसा लगे कि तुम चाइना की बढ़ाई कर रहे हो। तो जितनी भी बातें हैं बड़ी केयरफुली सोच समझ के, और ऐसा लग रहा है कि उनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन थी कि क्या क्वेश्चंस पहले से ही पता होंगे, सब फ्रेम्ड होगा। जहां तक मुझे लगता है ये उस टाइप का नहीं होगा कि सडन क्वेश्चंस है। ये इन्होंने जान पूछ के एजेंडा के थ्रू किया हुआ है, एजेंडा किया हुआ है कि जाएंगे तो मुझसे ये क्वेश्चंस पूछना, ये सब वो है। जैसे इमरान खान और पाकिस्तान में सब कुछ प्री प्लान होके आता है ना और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये वही सिस्टम लग रहा है। उस यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कहा स्टैनफोर्ड कि मैं तो हैरान हो रही आ रहे हैं और आपके जो क्वेश्चंस है सबमिट करिए और फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपके क्वेश्चंस को। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पहले से क्वेश्चंस उन्होंने ले लिए होंगे और उसके हिसाब से उन्होंने अपना बनाया होगा और वहां आके उनके बारे में बात किया होगा। दैट्स हाउ ही। पर जो हमने सुना था बहुत इनअप्रोप्रिएट बोला गया है। इंडिया की ग्लोरी को खराब करने के टाइप की स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जो मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, इंडिया को प्राउड कर रहे हैं वर्ल्ड में, मतलब उसको इतना विजिबल कर दिया है एज अ लीडर इंडिया को, उसका जो है उस काम का को बिगाड़ने में
इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैं सच बोल रही हूँ। और ये सारी पब्लिक इंडियंस जो बाहर हैं और जो इंडिया में रहते हैं, सबको ये रियलाइज़ हुआ है। सब जो है इस बात पे उनको डांट रहे हैं, उनको मैं कह रही हूँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम जो ये काम कर रहे हो ये बंद कर दो, नहीं तो तुमको जो थोड़े बहुत वोट मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।